मल्टीप्लिकेशन एंड कम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं। हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग स्टडी किया था और एग्जाम्पल भी उससे रिलेटेड हमने डिस्कस किया। यहाँ पे एक आध एग्जाम्पल और हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी इवन नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 व्हेन फर्स्ट है 0 occurs at unit place, सेकेंड है 0 does not occurs at unit place। जहां पे एक में है कि 0 यूनिट प्लेस पे आता है, दूसरे में है 0 यूनिट प्लेस पे नहीं आता है। अब जब 0 यूनिट प्लेस पे आ रहा है तो आप समझिएगा कि ये कुछ इस तरीके से होगा। आपको 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, तो 0 यहाँ पे आ गया, यानी कि इस प्लेस को फिल करने का तरीका हमारे पास केवल एक ही है, दैट इज इट विल बी फिल्ड बाय 0। अब इस वाले प्लेस के लिए, क्योंकि 0 का आप ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसके लिए आपके पास 6 ऑप्शंस हैं। 6 तरीके से आप इस वाले प्लेस को, 10th प्लेस को फिल कर सकते हैं। जब यहां आपने 0 ले लिया, यहाँ पे एक डिजिट ले लिया, तो अब बाकी बचे आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स। तो आप इस प्लेस को 5 में से किसी भी डिजिट से आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देयर आर 3 जॉब्स आउट ऑफ विच फर्स्ट जॉब कैन बी completed by only one. The number of ways by which we can complete the first job is 1. The number of ways by which we can complete the second job is 6. The number of ways by which we can complete the third job is 5. So total number of ways when we are completing all the jobs simultaneously, क्योंकि आपको 3 डिजिट नंबर एक साथ ही बनाना है, तो it will be 30. तो आंसर will be 30. इन सबका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 30. तो 30 आंसर इस वाले फर्स्ट वाले पार्ट का हो जाएगा। अगर हम सेकंड पार्ट पे आते हैं इसी क्वेश्चन के, तो 0 अब आपका यूनिट प्लेस पे नहीं आ रहा है। तो जब 0 यूनिट प्लेस पे नहीं आ रहा है, तो उस केस में आपको समझना होगा कि इस यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास 0 के अलावा और ऑप्शंस हैं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, 3 डिजिट नंबर आपने बनाना है, तो ये वाला प्लेस तो आप 0 से फिल नहीं कर सकते हैं। तो 0 से अगर आप इसको फिल नहीं करेंगे, तो इसको फिल करने के तरीका आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यानी कि 0 के अलावा आप किसी से फिल कर सकते हैं। या दूसरी बात आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये वाला प्लेस है, इसको आप 0 से नहीं फिल कर सकते, क्योंकि आपका 0 यूनिट प्लेस पे नहीं आना है। तो जब 0 यूनिट प्लेस पे नहीं आएगा, तो इस वाले प्लेस को 0 के अलावा किसी और से फिल करने के जो आपके पास नंबर ऑफ वेज होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके लिए आपके पास 6 वेज हो जाएंगे। इस वाले प्लेस पे आप 0 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ 0 नहीं ले सकते। 0 यहाँ हो भी सकता है, 0 यहाँ नहीं भी हो सकता है। अब इसमें ये तो दिया है कि 0 विल नॉट कम एट यूनिट प्लेस, लेकिन ये नहीं दिया है कि 0 विल कम एट 10th प्लेस, क्योंकि 100 प्लेस पे तो 0 आ ही नहीं सकता, क्योंकि 0 के 100 प्लेस पे आते ही नंबर 2 डिजिट का हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे 0 आएगा, तो इसके लिए एक ही ऑप्शन हो जाएगा, फिर ओनली वन ऑप्शन। और इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पे आ चुका है, एक डिजिट यहाँ पे आ चुका है, तो उन दोनों को छोड़ के आप किसी को भी ले लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसके लिए पॉसिबिलिटी हो जाएंगी 5। तो टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ भी कितने हो जाएंगे, 30। अब इसी में एक केस और हो सकता है कि 0 इसमें आ ही ना, यानी कि यहां भी 0 नहीं आ रहा है, तो इसके लिए नंबर ऑफ जो वेज होंगे दैट विल बी 6। इस वाले में भी 0 नहीं आ रहा है, तो इसके लिए नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, जो नंबर आ चुका है उसके अलावा 1, 2, 3, 4, 5। और जो ये वाला प्लेस है, इसको फिल करने के तरीके हो जाएंगे। अब यहाँ एक आ गया, यहाँ एक आ गया, यहाँ भी 0 नहीं आ सकता, तो 3 डिजिट आपको 3 कम हो गए, इधर आ गया 4। तो 4 इंटू 5 इंटू 6, तो 4 5 जा 20, 26 जा 120। तो इस तरीके से, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल 150। These are the number of ways by which you can fill the place in which 0 will not come at unit place। तो इस तरीके से आप उस केस में उस 3 डिजिट नंबर को फॉर्म कर सकते हैं। जो उसके बाद वाला क्वेश्चन है, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दैट इज बाय हाउ मेनी वेज, क्वेश्चन इज लाइक दिस, हाउ मेनी वेज वर्ड कैन बी हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। तो आप इक्वेशन में देखिए EQUATION। तो अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स की बात करें, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेटर्स हैं। तो आपको 8 लेटर का ही वर्ड बनाना है। तो कितने वर्ड आप बना सकते हैं, तो पहले वाले लेटर के लिए आप देखिए नंबर ऑफ वेज 8, इस वाले के लिए 7, अगले वाले के लिए 6, अगले वाले के लिए 5, नेक्स्ट वाले के लिए 6, 5, 4, नेक्स्ट के लिए 3, नेक्स्ट के लिए 2 एंड देन लास्ट वन के लिए 1। तो अगर इन सबका मल्टीप्लिकेशन आप कर देंगे, तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। और मैथ्स की लैंग्वेज में जब भी आप किसी नंबर से लेके उससे नीचे के नंबर्स को, जैसे n है,
n, n-1, n-2 इन सब का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं 1 तक, तो इसको हम बोलते हैं n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल है, इसको हम फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ये इसको आप n फैक्टोरियल या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। तो ये वाला आपका हो जाएगा टोटल 8 फैक्टोरियल। तो द नंबर ऑफ वेज बाय विच यू कैन कंप्लीट दिस पर्टिकुलर जॉब इज 8 फैक्टोरियल, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज जो है वो इतने हो जाएंगे। अभी इसमें आगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें लेटर्स रिपीट भी होंगे। यहाँ पे जैसे सारे लेटर डिफरेंट डिफरेंट है, कोई भी रिपीटेड लेटर नहीं है, तो कुछ क्वेश्चन में रिपीट भी होंगे, तो वहां पे कुछ चीजें, कुछ पॉसिबिलिटीज बदल जाएंगी, तो उनको करने के तरीके थोड़ा अलग हो जाएंगे। लेकिन आपको समझना होगा, हर तरीका आपको समझ में आना चाहिए, जिससे कि आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर सकें।